नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। प्रस्तुत है रहस्य कथा का 5वां भाग। किशोरी बाबू की कथा अपने आप में विचित्र व अविश्वसनीय थी, इसमें संदेह नहीं। अपनी डिब्बी से एक बीड़ा पान निकालकर उन्होंने मुंह में दबाया और फिर आगे का वृत्तांत शुरू कर दिया। शर्मा जी, क्या कहूँ, उस अवस्था का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अचानक मूसलाधार स्थान में भयंकर जलन होने लगी, लेकिन क्या वो जलन थी? नहीं, उस जलन में मुझे एक विशेष प्रकार का आनंद अनुभव हो रहा था। धीरे धीरे उस जलन की दाह ऊपर की ओर उठने लगी। उसके उठने का अनुभव अपने मेरुदंड में मैं कर रहा था। अंत में वो जलन भ्रू मध्य में, यानी मेरे दोनों भौहों के मध्य में जाकर स्थिर हो गई और उसी के साथ दाह की अनुभूति भी। अब मैं पूरे कपाल प्रदेश में विचित्र सी शीतलता का अनुभव कर रहा था। उस शीतलता का अपना अलग आनंद था। मैं उसी आनंद में न जाने कब तक निमग्न रहा और उसी अवस्था में जौ के आकार की नील वर्णा ज्योति का दर्शन हुआ मुझे। वह अवर्णनीय ज्योति भ्रू मध्य में थी, यानी मेरे दोनों आँखों के ऊपर स्थित मेरी दोनों भौहों के बीच में। वह ज्योति तो अपने स्थान पर स्थिर थी, लेकिन उसमें से विभिन्न रंगों के स्फुलिंग निकल रहे थे। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। और तभी किसी की आवाज़ मुझे सुनाई दी। स्वर जाना पहचाना सा लगा। निश्चय ही वह स्वर चक्रेश्वरी बाबा का ही था। पहचानने में भूल नहीं हुई मुझसे। चक्रेश्वरी बाबा गंभीर स्वर में कह रहे थे, कालीचरण, यक्षलोक में पूरे 200 वर्ष रहकर साधना पूरी करने के बाद तुमने किशोरी लाल के रूप में एक बंगाली ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। तुम्हारी प्रतीक्षा में था मैं, और अब यह प्रतीक्षा पूर्ण हो गई। अब मैंने तुमको कुंडलिनी दीक्षा से संपन्न कर दिया। समय समय पर तुमसे मिलता रहूँगा किसी न किसी रूप में। एकाएक मेरी आंखें खुल गईं। चारों ओर सिर घुमाकर देखा और मैं तो स्तब्ध रह गया। एक बारगी काली मंदिर पर बैठा था मैं उस समय। जैसे वहां पहुंच गया, आश्चर्य हो रहा था मुझे। मैं काली मंदिर कैसे पहुंच गया? फिर एक के बाद एक सारी घटनाएं जैसे कोई चलचित्र हो मेरे मानस पटल पर उभरने लगा मैंने कोई लंबा सपना देखा है, लेकिन सपना जैसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ था सत्य, इसमें कोई संदेह नहीं। सारी घटनाएं 2 वर्ष पूर्व की थी। पूरे 200 वर्ष यक्षलोक में रहने के बाद किशोरी लाल के रूप में जन्म लिया था मैंने, और चक्रेश्वरी बाबा ने मुझे कुंडलिनी शक्ति की दीक्षा दी। मैं सात्विक मार्ग से साधना करता हूँ। तंत्र की इस विधि में मैं प्राणायाम, आसन, नियम, स्तुति, मंत्र, जप तथा आंतरिक शक्ति के विकास के लिए जागृत कुंडलिनी शक्ति का सहयोग लेता हूँ। मैं शमशान में जाकर साधना इसलिए करता हूँ कि वहाँ के वातावरण में पूर्ण शांति रहती है। अमावस्या को अंधकार रहने के कारण मन कहीं भटकता नहीं। पूजन विधि में मैं सौम्य खंड, स्वर्ण खंड, बेलपत्र की लकड़ी, शुद्ध घी, धूप, दीप, श्वेत तिल तथा अन्य सामग्रियों का उपयोग करता हूँ। गुरु प्रणाम के बाद अग्नि देवता को प्रतिष्ठित करता हूँ तथा होम से उठी आग की लौ को अपने वश में कर लेता हूँ। जब मैं किसी तत्व को प्राप्त करना चाहता हूँ तथा किसी अज्ञात तत्व को जानना चाहता हूँ, तब मंत्रोच्चारण कर ज्यों ही अपना मुंह
पीछे की ओर करता हूँ तो होमाग्नि की लौ भी घूमकर मेरे सामने आ जाती है, और जो तत्व मैं नहीं चाहता तो लौ की दिशा मेरे मुंह के विपरीत चली जाती है। लौ के कई रंग होते हैं। इसमें मैं अपनी उपासना, मनोकामना के विचार तथा फल प्राप्ति के संकेत की प्रतीक्षा करता हूँ। गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करने के बाद उनकी कृपा से 12 वर्षों के अभ्यास और कठिन साधना के फलस्वरूप इस कठिन प्रक्रिया में पारंगत हुआ हूँ मैं। किशोरी बाबू के इस लंबे व्याख्यान के बाद भी मैंने उनमें थकान नहीं देखी। रात के 10 बजने वाले थे। मेरी पत्नी 2 थाली में भोजन परोस कर ले आई, लेकिन किशोरी बाबू ने मना कर दिया। बोले, भोजन आदि से दूर हो चुका हूँ, मुझे सांसारिक वस्तुओं की अब कोई कामना नहीं और आवश्यकता भी नहीं, अब मैं चलूँगा। मेरे अनुरोध करने पर भरे स्वर में मैंने अनुरोध करते हुए कहा, दादा, इतनी रात को आप कहाँ जाएंगे? चक्रेश्वरी बाबू, नहीं, अब वो तो किशोरी बाबू थे। मेरी बात सुनकर किशोरी बाबू हंसने लगे और बोले, चिंता मत करो, मेरे लिए समय और स्थान बाधक नहीं है। इतना कहकर वो अपने स्थान से उठे और बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़े। उनकी बातों में मुझे कुछ रहस्य की गंध आई, लेकिन कुछ समझ में मेरे नहीं आया। अब तक किशोरी बाबू बाहर निकलकर गली के अंधेरे में गायब हो चुके थे। देखा मैंने कमरे में किशोरी बाबू के पान का डिब्बा मेज पर रखा था, चाय के प्याले के पास। भूल से छूट गया था शायद। सोचा किशोरी बाबू ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, डिब्बा लेकर जाता हूँ, उन्हें दे देता हूँ। मैं काफी दूर तक उनके पीछे गया, लेकिन किशोरी बाबू का कहीं भी कोई अस्तित्व दिखलाई नहीं दिया मुझे। सिर झुकाए मैं वापस लौट आया। किशोरी बाबू का अचानक घाट पर मिलना, घर आकर अपनी अधूरी, अविश्वसनीय और रोमांचकारी कथा सुनाना और सुनाने के बाद इस प्रकार रात में अचानक चले जाना मेरी समझ में नहीं आ रहा था। उस रात सो न सका मैं। बार बार किशोरी बाबू का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम जाता था। दूसरे दिन सेन को संपूर्ण वृत्तांत सहित रजिस्टर्ड पत्र मैंने लिखा। 1 सप्ताह बाद नवद्वीप से सेन का उत्तर भी आ गया। पत्र खोला, पढ़ा और पढ़ते ही सिर चकरा गया मेरा। मैं सिर थामकर बैठ गया बिस्तर पर। कहने की आवश्यकता नहीं, कई बार पढ़ा मैंने सेन का पत्र, और जब जब पढ़ता तब तब रहस्य और गहरा हो जाता था मेरे लिए। ये कैसे संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है? एक मृत व्यक्ति सैकड़ों मील दूर सशरीर उपस्थित होकर पूरे 4 घंटे कैसे बातें कर सकता है मेरे साथ? फिर उसने 2 बार चाय पी और पान भी खाया। कैसे विश्वास किया जाए? लेकिन विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अंत में बड़े ही मर्मस्पर्शी शब्दों में सेन ने अपने पत्र में लिखा था, किशोरी बाबू पूर्ण स्वस्थ थे, कोई रोग शोक उनको नहीं था, सदैव की भांति प्रसन्न चित्त रहते थे महाशय। कभी कभी मिलने पर तुम्हारी बात भी मुझसे किया करते थे। लगभग 1 मास पूर्व नित्य की भांति अमावस्या के दिन सायंकाल हाथ में छड़ी और झोले में पान का डिब्बा लेकर काली मंदिर गए थे किशोरी बाबू। लगभग 2 घंटे में लौट आते थे, दर्शन जप आदि करके। लेकिन उस रात घर वापस नहीं लौटे। सवेरा हुआ, उनकी चारों ओर खोज शुरू हुई। ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं था, इसलिए सभी को आश्चर्य होना स्वाभाविक था। हालधार तो जैसे पागल हो गया था। काफी देर तक गुमसुम खड़ा था। उसने कहाँ कहाँ नहीं दौड़ा। दौड़ कर किशोरी बाबू को ढूंढा। काली मंदिर की ओर भी भागा वो, जंगल में भी दौड़ लगाई, खाली हाथ आया। लगभग 2 घंटे बाद हालदार लौटा और लौटकर हकलाते हुए उसने जो कुछ बतलाया उसको सुनकर सब लोग एक बारगी स्तब्ध रह गए और शोकाकुल भी हो गए। सभी का चेहरा स्याह पड़ गया भय से। सभी हतप्रभ थे। हतप्रभ तो होना ही था।
लोग यही कहते हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। प्रसंग को बदलते हुए सेन ने पत्र में आगे लिखा था, पहले तो जंगल में हालधार ने इधर उधर खोजा और उसी सिलसिले में काली मंदिर की ओर चला गया। वो पहले तो मंदिर के सामने चुपचाप खड़ा हुआ, पता नहीं क्या सोचता रहा। फिर न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत वो मंदिर के भीतर चला गया और भीतर जाकर उसने जो दृश्य देखा वो अति भयानक, रोमांचकारी और अविश्वसनीय था। भय के कारण हालधार का सारा शरीर कांपने लगा था। किसी प्रकार अपने आप को संभालकर वो पलटा और भागा। जल्दी से निकल आया मंदिर के बाहर और दौड़ता हुआ घर आया हम लोगों के पास। सचमुच बड़ा ही भयानक, रोमांचक, विचित्र और अविश्वसनीय दृश्य था मंदिर के भीतर का, इसमें कोई संदेह नहीं। रहस्य का धुंध छाया हुआ था मंदिर के वातावरण में। प्रणाम की मुद्रा में पेट के बल लेटे हुए थे किशोरी बाबू माँ काली के सामने और उनके दोनों हाथ माँ महामाया के चरणों को पकड़े हुए थे। गले में जवा पुष्प की माला पड़ी थी और मस्तक पर लाल सिंदूर का लंबा टीका लगा था और सिर धड़ से कटकर अलग हो गया था। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि वहां खून की एक भी बूंद दिखलाई नहीं दी, न जमीन पर और न तो काली बाबू के कपड़ों पर। लेकिन हाँ, मंदिर के कोने में खड़े विशाल खड्ग के फाल पर अधिक मात्रा में रक्त लगा हुआ था, जो अभी सूख नहीं पाया था, बिल्कुल ताज़ा लगता था। प्रत्येक दृष्टि से नरबली का दृश्य था वो, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन किशोरी बाबू की बलि किसने दी, क्यों दी और किस उद्देश्य से दी? सारी स्थितियों को देखते हुए ये तो स्पष्ट था कि अपने हाथों से अपनी बलि नहीं दी थी किशोरी बाबू ने। तो फिर और इस तरह तो फिर का समाधान किसी के पास नहीं था। एक बात अवश्य थी और वो ये कि माँ का मुख प्रसन्न दिखलाई दे रहा था और आंखों में दिखलाई दे रहा था तृप्ति का भाव। सेन ने अपने पत्र के अंत में लिखा था कि किशोरी बाबू के पान का डिब्बा वहाँ नहीं मिला, जबकि अपने पान का डिब्बा वो हमेशा अपने साथ ही रखते थे। ये भी तो एक आश्चर्य की बात है, समझ में नहीं आता कुछ। चारों ओर रहस्य ही रहस्य है, कौन करेगा उनको अनावृत? मैं मन ही मन सोचने लगा, तमाम रहस्यों को तो परंपरा मनोविज्ञान अनावृत करके देख सकता है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन नरबली का रहस्य सदा अपने आप में रहस्य ही बना रहेगा, इसे कोई अनावृत नहीं कर सकता। कथा समाप्त करते समय ये बतला देना आवश्यक है कि किशोरी बाबू के पान का डिब्बा कई साल तक मेरे पास रहा और फिर अपने आप न जाने कहाँ गायब हो गया। काफ़ी खोजने पर भी नहीं मिला वो। संभव है किशोरी बाबू की आत्मा आकर ले गई हो उसे। रहस्य के इस 5वें भाग में ये कथा यही समाप्त होती है। अगली कथा जो लिखी है तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ लेखक श्री अरुण शर्मा जी ने, ये कथा भी उन्होंने लिखी थी, वह रहस्यमय साधक। अब दूसरी कथा है जो उनकी, वो है शव साधना, जो मैं प्रस्तुत करूंगा अगले अंक में। मुझे विश्वास है आप अवश्य इसे पसंद करेंगे और भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के इस रहस्यमय हिस्से को और भी ज़्यादा गहराई से जानना चाहेंगे। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए और अगर आपने हमें सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आपके साथ हम सब मिलकर के भारत की आध्यात्मिक जिज्ञासा, कौतूहल और गहराई को दुनिया भर में
फैला सके। पारिजात को दीजिए अनुमति, आपसे पुनः भेंट होगी अगले अंक में। कथा है शव साधना। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान